बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए या गानियो या मुगनी या गानियो या मुगनी ऐसा एक तीर बहादुर, एक जलाली वाला, एक इसमें आजम लेके आया अपने कर्जा को ख़त्म करने के लिए। उसे टाइम आप देख कर ही आप हैरान हो जाएंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखा गया, अगर आपके 8 लाख रुपए अगर इंतज़ाम फ़ौरन आपको करना है, या तो 10 लाख रुपए आपको फ़ौरन इंतज़ाम करना है, या तो एक ही दिन के अंदर आपको 10 लाख रुपए इंतज़ाम कर लेना है। आपके पास कोई भी जरिया नहीं है 8 लाख रुपए इंतज़ाम करने के लिए, आपके पास कोई भी जरिया नहीं है आपको 5 लाख रुपए इंतज़ाम करने के लिए, आपके पास कोई भी इंतज़ाम नहीं है आपको 20 लाख रुपए इंतज़ाम करना है। कर्जदार आपके पास कर्जा लेने के लिए आता है, ऊपर से आपकी रोज़ाना दरवाज़ा खटखटाता है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल आपको एक मर्तबा आपको कर लेना है। अगर यही अमल आपने अगर सुबह आपने कर लिया तो शाम होते होते आपके 8 लाख रुपए इंतज़ाम हो जाएगा। अगर इस अमल को आपने अगर रात में अगर कर लिया तो सुबह होते होते आपके 10 लाख रुपए इंतज़ाम पूरी तरह से हो जाएगा। लेकिन यही अमल आपको पूरे आइनुल यकीन और हक़ुल यकीन के साथ आपको कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपको इतना गायबी दौलत मिलेगा जो आज तक आपने रूहानी की दुनिया में नहीं देखा, जो आज तक आपने अमलियात की दुनिया में नहीं देखा। यानी कि सबसे पहले देखा गया, आज से 3 साल पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, एक बांदे की ईंट के कारोबार था। उनके पास उनका एक भट्टा था, लेकिन ऊपर से उनका ईंट बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता था। ऊपर से उनके कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उसी टाइम उस बंदे के 10 लाख रुपए कर्जा हो चुका था, उस बंदे के 12 लाख रुपए कर्जा हो चुका था, उस बंदे के 20 लाख तक कर्जा हो चुका था, उस बंदे के 8 लाख तक कर्जा हो चुका था। उसी टाइम उस बंदे ने पूरी तरह से मायूस हो गया था। तो उस टाइम उस बंदे ने पूरी तरह से मायूस नहीं हुआ था। पूरे होशियारी के साथ उन्होंने मुझे कॉल किया था और अल्लाह के हुक्म से मैंने यही वजीफ़ा उनको बताया था। तो अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर उसके 8 लाख रुपए यानी कि पूरी तरह से इंतज़ाम हो गया था। कर्जदार उनके पास कर्जा लेने के लिए उनके दरवाज़ा रोज़ाना खटखटाता था, लेकिन देने के लिए उनके पास 1 रुपया तक नहीं था। उनका ईंट बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता था। उनके कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका था। उसको इतना पैसे की ज़रूरत था, उसको इतना दौलत की ज़रूरत था। उसी टाइम उस बंदे को मैंने यही वजीफ़ा बताया। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर उसके 8 लाख रुपए इंतज़ाम हो गया। इसीलिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको बहुत पैसे की ज़रूरत है फ़ौरन आपको 8 लाख रुपए इंतज़ाम करना है, या तो 10 लाख रुपए इंतज़ाम करना है, या तो आपको 20 लाख रुपए इंतज़ाम करना है। लेकिन इंतज़ाम करने के लिए आपके पास कोई भी जरिया नहीं है, तो उसे टाइम आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी तमाम गायबी आपको मदद मिलेगा। उसे टाइम आपके 10 लाख रुपए इंतज़ाम हो जाएगा, या तो 8 लाख रुपए इंतज़ाम हो जाएगा, या तो आपको 20 लाख की आपको ज़रूरत है तो आपके 20 लाख रुपए इंतज़ाम हो ही जाएगा।
आपके दुकान के अंदर इतना अच्छा खासा अर्निंग होगा, यानी कि पैसे की कभी भी कमी नहीं होगा आपके दुकान के अंदर। अगर इस अमल को अगर अपने दुकान के लिए अगर करना चाहेंगे तो आपके दुकान की इतना कारोबार अच्छा खासा चलेगा। अगर यही अमल अपने ज़मीन जायदाद के लिए अगर करना चाहेंगे तो आपके ज़मीन जायदाद की कारोबार भी अच्छा खासा चलेगा। अगर अपने फैक्ट्री के लिए इस अमल को करना चाहेंगे तो आपकी फैक्ट्री भी अच्छा खासा चलेगा। यानी कि जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत है उनके लिए यही अमल यानी कि तीर की तरह काम करेगा। यही अमल फ़कीर ने पढ़ा है, अल्लाह उनको आमिर बना दिया है, और आमिर ने पढ़ा है, अल्लाह उनको करोड़पति बना दिया है। तो ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर आपके घर में एकदम से अगर गुर्बत आ चुका है, आपके घर में एकदम से बीमारी आ चुका है, आपको जल्दी से यानी कि 8 लाख रुपए इंतजाम करना है, तो आपके लिए यही अमल तीर की तरह काम करेगा। इस अमल के आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा, और यही अमल आप जितना मर्तबा करेंगे उतना ही मर्तबा आपको गायबी मदद मिलेगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फ़कीरों को 11 रुपये सदका दे देना है। तो सबसे पहले आपको बाज़ार आपको जाना है। बाज़ार जाने के बाद सबसे पहले आपको एक हांडी की आपको इंतज़ाम कर लेना है। जब आपने हांडी की इंतज़ाम कर लिया है उसके बाद या तो 1 किलो आपको चावल ले लेना है, या तो आपको 1 किलो यानी कि गेहूँ ले लेना है, या तो आपको 1 किलो कोई भी अनाज आपको ले लेना है। वही गेहूँ लेने के बाद घर के अंदर आपको आ जाना है। सबसे पहले ऐसा कि नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। एक जायनमाज आपको बिछा देना है, वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी दुरूद आपको आता है वही दुरूद शरीफ आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अगर छोटा सा दुरूद आपको आता है तो वही दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 1 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहार, इन्ना सानिया का हुवल अबतार। यही सूरा कौसर आपको सिर्फ 1 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यही दोनों इसमें आजम यानी कि 141 मरतबा आपको पढ़ना है। या गानियो या मुगनी, या गानियो या मुगनी, या गानियो या मुगनी। जब आपने 141 मरतबा या गानियो या मुगनी आपने पढ़ लिया है, उसके बाद 1 मरतबा आपको सिर्फ यानी कि सूरा इखलास आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यही सूरा इखलास आपको सिर्फ यानी कि 1 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। अगर छोटा सा दुरूद आपको आता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो यही दुरूद शरीफ आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यानी कि सबसे पहले आपने जो बाज़ार से गेहूँ लेके आया था, जो बाज़ार से आपने हांडी लेके आया था, जो बाज़ार से आपने चाल लेके आया था, या तो आपने चाल लेके आया उस हांडी के अंदर आपको डाल देना है, या तो आपने गेहूँ लेके आया उस गेहूँ को आपको उस हांडी के अंदर आपको डाल देना है। तो सबसे पहले आपको 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जिस टाइम आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद 1 मरतबा आपको सूरा कौसर आपको पढ़ना है। उस हांडी के अंदर आपको फूंक मार देना है। 141 मरतबा आपको पढ़ना है या गानियो
या मुगनी या गानियो या मुगनी या गानियो या मुगनी। जब आपने 141 मरतबा या गानियो या मुगनी आपने पढ़ लिया, उस हांडी के अंदर आपको फूंक मार देना है। उसके बाद सूरा इखलास आपको सिर्फ यानी कि 1 मरतबा आपको पढ़ना है। जब आपने 1 मरतबा सूरा इखलास को पढ़ लिया है, उसके बाद उस हांडी के अंदर आपको फूंक मार देना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है। जब आपके 11 मरतबा दुरूद शरीफ पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, उसके बाद उस हांडी के अंदर आपको फूंक मार देना है, यानी कि आपकी मुकम्मल अमल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। उसके बाद उस हांडी की आपको ढक्कन लगा देना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा आपको ले लेना है। जिस टाइम आपने एक लाल कपड़ा ले लिया है, उस हांडी की मुंह आपको पूरी तरह से आपको बंद कर देना है। उसके बाद अगर आपको एकदम से अगर इस दुनिया के अंदर अगर फ़ौरन आपको 8 लाख की इंतज़ाम करना है, या तो 10 लाख की इंतज़ाम करना है, या तो 20 लाख की आपको इंतज़ाम करना है, तो सबसे पहले अपने सर पर यानी कि वही हांडी यानी कि 7 मरतबा आपको घुमाना है। उसके बाद यानी कि वही हांडी घर में जितना लोग होगा तमाम लोगों के सर पर यानी कि 7 मरतबा करके आपको घुमाना है। जब आपने तमाम लोगों के 7 मरतबा करके घुमा लिया है, उसके बाद वही हांडी आपको उचित जगह में आपको रख देना है। सुबह आपके घर के अंदर अगर फ़कीर आ गया है, तो तमाम अनाज उस फ़कीर को दे देना है, तमाम चावल उस हांडी की यानी कि उस फ़कीर को दे देना है। अगर सुबह आपके घर के अंदर एकदम से फ़कीर नहीं आया है, तो सबसे पहले आपको वही अनाज या तो आपको दरिया में आपको रख देना है, या तो दरिया में आपको फेंक देना है। अगर फिर भी अगर दरिया में जाने के लिए आपके पास एकदम से अगर टाइम नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने छत के ऊपर आपको रख देना है। वहीं से तमाम चिड़िया यानी कि तमाम अनाज को, तमाम गेहूं को, तमाम चावल को खा लेगा। और अल्लाह के हुक्म से आपने अगर इस अमल को यानी कि सुबह कर लिया, तो शाम होते होते आपके 10 लाख रुपए इंतज़ाम हो जाएगा। अगर आपने इस अमल को शाम के टाइम पर कर लिया, तो सुबह होते होते आपके 10 लाख रुपए इंतज़ाम हो जाएगा। उनके लिए ये अमल तीर की तरह काम करेगा, जिसको बहुत पैसे की ज़रूरत है, जिसको एकदम से यानी कि कोई भी जरिया नहीं है, तो उनके लिए आज का टॉपिक मैं ख़ास लेके आया था। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट लेके आया था। यही अमल 1 मरतबा करने के बाद आपको गायबी मदद इतना मिलेगा, कभी नहीं आपके घर के अंदर दौलत की कमी होगा, कभी नहीं आपके घर के अंदर रिज़्क़ की कमी होगा, कभी नहीं आपके घर के अंदर पैसे की कमी होगा। यही अमल करने के बाद आपके दुकान के अंदर पैसा रखने के लिए जगह नहीं होगा, आपके घर के अंदर पैसा रखने के लिए जगह नहीं होगा, आपकी तिजोरी पूरी तरह से भर जाएगा, आपकी अलमारी पूरी तरह से पैसे से भर जाएगा, आपके बर्तन पूरी तरह से पैसे से भर जाएगा। यानी कि यही अमल यानी कि 1 मरतबा करने के बाद नामुमकिन से काम आप मुमकिन कर पाएंगे। तो यही अमल आप 1 मरतबा आप कीजिए और अपना गरीबी को रातों रात ख़त्म कीजिए। आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।